वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नया टेस्ट सीरीज जुड़ा जा रहा है बिहार जीके से रिलेटेड, जो शाम 5 बजे डेली डाला जाएगा और इसमें आपको बिहार जीके से संबंधित डेली क्वेश्चन कराया जाएगा। लगभग 30 से 32 क्वेश्चन, 35 के आसपास ले लेते हैं। और इस तरह लगभग आपको बिहार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम होते होते सारे आपको ये क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। इससे बाहर बिहार से क्वेश्चन नहीं होगा। तो टेस्ट से जुड़े और बनाए टेस्ट को और देखिए कि कितना क्वेश्चन आप बना पाते हैं। क्योंकि देखिए 5 ऑप्शन इसलिए इसमें दिया गया है क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा टीचर का, उसमें 5 ऑप्शन रहेगा। तो 5 ऑप्शन पर प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। देखिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालिक औजार प्राप्त हुए हैं। देखो पूरा पाषाण, जो पाषाण काल का सबसे प्रथम काल था, पूरा पाषाण उसी को बोलते हैं। पहले था पूरा पाषाण, उसके बाद था मध्य पाषाण, उसके बाद नव पाषाण, उसके बाद ताम्र पाषाण था। तो पूरा पाषाण काल में बोल रहा है कि बिहार के किस भाग से पूरा पाषाण काल से औजार मिला है। यहाँ पे दे दिया हुआ है तो दक्षिणी भाग से मिला था। कहाँ से? दक्षिणी भाग से, जो मुंगेर एरिया है ना, मुंगेर से ही मिला था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन है। तो देखो बिहार के जानने के लिए सबसे जो सर्वाधिक जो प्राचीन साहित्य है वो है आपको अथर्ववेद। कौन है? अथर्ववेद से बिहार की जानकारी मिलती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? कीकट शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। लेकिन अगर बोलेगा कि सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत तो वो अथर्ववेद है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। तो बिंबिसार का बात कर रहा है। बिंबिसार जो है ये मगध साम्राज्य का राजधानी जो बनाया था, ये गृहबर्ज, जिसको राजगीर कहा जाता है, उसी को बनाया था। ये हर्यक वंश का प्रथम शासक था, यानी संस्थापक यही था। हर्यक वंश का कौन? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने मगध की राजधानी गृहबर्ज को बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल के नगर प्रशासन कितने समिति के सहयोग प्राप्त था। तो जो मौर्य काल का प्रशासन था बाबू, कितने समिति? तो याद रखिएगा 6 समिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। यहाँ मौर्य काल का बात था। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था। बौद्ध संगीत 4 बौद्ध संगीत हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। यहाँ पे तृतीय का बात कर रहा है और तृतीय जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में तृतीय जो हुआ था। शासनकाल उस समय अशोक का था और अशोक के शासनकाल में ही किया गया था। प्रथम जो बोलेगा तो राजगीर में किया गया था, सप्तपर्णी गुफा में। और ये कार्यकाल बोलेगा तो आज़ाद शत्रु के कार्यकाल में किया गया था। द्वितीय बोलेगा तो द्वितीय किया गया था आपको वैशाली में, और ये काला शोक के शासनकाल में किया गया था। वही तृतीय बात करेगा तो कुंडलवन कश्मीर में। चतुर्थ जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो प्रथम राजगीर में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी का दरगाह कहाँ पे है। तो इनका दरबार है, ये कहाँ पे है? बिहार शरीफ में। कहाँ पे है? बिहार शरीफ में इनका दरगाह है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी। यहाँ किसके बारे में बात कर रहा है? तुगलक काल के बारे में बात कर रहा है। और जो तुगलक काल था उस समय जो बिहार की राजधानी थी वो बिहार शरीफ थी। कौन थी? बिहार शरीफ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो जो मिथिला में था कर्नाट वंश, और कर्नाट वंश के जो शासक थे उनकी राजधानी का बात कर रहा है। और उनकी जो राजधानी थी बाबू वो सिमरावागढ़ था। कौन था? सिमरावागढ़। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कर्नाट वंश का प्रथम शासक कौन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। किसके बारे में है? इब्राहिम लोदी के शासन, यानी लोदी वंश चल रहा था उस समय, यह अफगान वंश था। और लोदी वंश के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध ही विद्रोह किया था, ये बात कर रहा है। और ये कौन किया था बाबू? तो याद रखिएगा दरिया खान नुहानी किया था। कौन? दरिया खान नुहानी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के जो हैं वो कौन से क्षेत्र से मिले हैं। तो याद रखिएगा भोजपुर, जिसको आरा भी कहा जाता है, इसी क्षेत्र से मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। प्रथम मुगल सम्राट का बात कर रहा है और प्रथम मुगल सम्राट हुआ था उसका नाम था फर्रुख सियर। कौन था?
फर्रुखसियर जो था प्रथम मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार के पटना में किया गया था। कहाँ पे हुआ था? पटना में किया गया था। और इसका कार्यकाल बोलेगा तो 1713 से लेकर 1719 तक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी को घृणित कायर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के सैनिक अभियान आयोजन करने वाला पहला सुल्तान, बिहार में सैनिक अभियान आयोजन करने वाला पहला सुल्तान का बात करेगा तो याद रखिएगा वो इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो बंगाल के किस नवाब जो था वो मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो कौन बनाया था? तो मुंगेर को राजधानी बनाया था, उसका नाम था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ला दिया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो याद रखिएगा बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान था तो वो सच्चिदानंद सिन्हा का था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहले सत्याग्रही, तो बिहार में बात करेगा व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही तो वो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे बाबू? तो श्री कृष्ण सिंह थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पटना चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे डेट के साथ पूछा है तो याद रखिएगा वो 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड हुआ था। इसमें 7 तरुण छात्रों को गोली मार दिया गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह कर रहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ कि बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? बिहार में नोनिया विद्रोह हुआ था। अब बोल रहा है कि कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सा जिला। देखो सारण तो हुआ था, वैशाली भी हुआ था और पूर्णिया भी हुआ था। यहाँ पे 1 2 4 ऑप्शन में कहीं 1 2 4 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी में कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, ये बात कर रहा है। तो नशाबंदी आंदोलन में कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, ये बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कब असहयोग आंदोलन, तो 1920 में असहयोग आंदोलन चला था। उस समय नशाबंदी आंदोलन भी चलाया गया था, ये बिहार में चला था। और बिहार का 2 जिला था, शाहाबाद और पटना में चलाया गया था। तो शाहाबाद पटना 2 ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ई इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान, तो किसान आंदोलन, बिहार के जो किसान आंदोलन है उसको महत्वपूर्ण यानी फैलाने में सबसे ज़्यादा योगदान किनका है, यही बात कर रहा है। तो इनमें देखिए एक लोग नहीं है, स्वामी सहजानंद सरस्वती भी हैं, राहुल संक्रियातानंद भी है, कारनंद शर्मा भी हैं और यदुनंद शर्मा। यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है। जब चारों सही हो जाएगा तो राइट आंसर कौन सा होता है? ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी 1 से अधिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था। कौमिक सेवक दल के बारे में बात कर रहा है। और कौमिक सेवक दल की स्थापना जो हुआ था, बस कौमिक सेवक दल की स्थापना याद रखिएगा आप 1921, यहाँ डेट के साथ दिया गया है तो एक ही जगह ऑप्शन दिख रहा है। तो 27 नवंबर 1921 को किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र, तो जो मध्यकालीन बिहार था उस समय जो इंटरनेशनल व्यापार होता था उसका मुख्य केंद्र कौन था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और उस समय जो मुख्य केंद्र था वो था पटना और भागलपुर। कौन? पटना और भागलपुर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो बिहार में पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी जो था वो कौन था बाबू? तो वो आपको था पुर्तगाल। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल आया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1632 में डच आया था। अंग्रेज बात करेगा तो 1651 में आया था लोग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में भी होम रूल आंदोलन चला था और इसके जो अध्यक्ष थे वो मजहरुल हक थे। कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन है? दशेर कथा जो है इसके लेखक कौन है ये पूछ रहा है। और दशेर कथा के लेखक जो है बाबू शाखाराम गणेश देउस्कर हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? देखो बिहार प्रांत का गठन का बात कर रहा है, गठन किया गया था तो 22 मार्च 1912 को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 164 के तहत। कितना? अनुच्छेद 164। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है। देखो वास्तविक प्रधान का बात कर रहा है, तो देखो वास्तविक प्रधान तो मुख्यमंत्री ही होता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लेकिन औपचारिक प्रधान का बात करेगा तो वो राज्यपाल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ वास्तविक का बात कर रहा है तो मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन है बाबू? तो वो अपना बिहार ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभाओं में अनारक्षित सीटों की संख्या बात कर रहा है। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा बिहार विधानसभा में कितना सीट है बाबू? तो याद रखिएगा 243 है। कितना है? 243। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नहीं, अनारक्षित का बात कर रहा है जिस पर आरक्षण नहीं है। तो देखो 243 नहीं होगा क्योंकि आरक्षण वाले 40 सीट हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन को घुमाया गया, आरक्षण वाले 40 सीट है जिसमें से 38 सीट ऐसा है जो एससी को आरक्षण दिया गया है और 2 सीट ऐसा है मनिहारी और कोटरा का जो एसटी को आरक्षण दिया गया है। तो इसमें से अनारक्षित सीट का बात कर रहा है, तो यानी आरक्षण वाला घटा देंगे तो 40 घटा देंगे, 243 पूरा सीट है, तो यहाँ पे 203 आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर क्योंकि अनारक्षित सीटों की संख्या बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का पहला चुनाव कब कराया गया था। तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का पहला चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है। देखो सोमेश्वर की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार का ही सबसे ऊंचा यहाँ पे स्थल है और ये पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। देखो सदस्य दे दिया है तो सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन विधान परिषद बोलता तो नहीं होता। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।